हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब बच्चों देखो, हमारे पास पोजीशन क्या होती है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज अनसर्टेन। अब बच्चों देखो, हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में इंक्लूड करके नहीं रखा हुआ है। ऐसा क्यों नहीं रखा हुआ है बच्चों? किसी भी ग्रुप में इंक्लूड क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से रिजेंबल करती है और कुछ हैलोजन से कर सकती है। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों? वाई द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन? बिकॉज इट शो सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल इन फर्स्ट ए ग्रुप। तो बच्चों ये फर्स्ट ए लिखा हुआ है, वो किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है बच्चों? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसे लिखा हुआ है। ठीक है। एंड some properties resemble with halogen in 7th A group। ठीक है। तो इसलिए बच्चों इसकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो क्या है? अनसर्टेन है हमारी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं द सिमिलैरिटी विद, ठीक है, सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले बच्चों व्हाट आर अल्कली मेटल्स? ठीक है। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? द एलिमेंट्स which gives basic solution on dissolution in water and liberate H2 on reaction with acid। वो एलिमेंट जो बच्चों अगर हम उन्हें डिज़ोल्व कर दें वाटर में तो वो क्या बनाते हैं? बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। और अगर हम उनकी एसिड के साथ रिएक्शन कर दें तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो वो क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो देखो, अल्कली मेटल्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट ग्रुप में। कौन कौन से होते हैं बच्चों? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड देन फ्रेंशियम। ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों जिसमें हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे रिजेंबल करती है बच्चों? कहते हैं लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। जैसे अल्कली मेटल्स में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन में भी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल दैट इज लिथियम इज 1s2 2s1 and electronic configuration of sodium is 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, इसकी 2s1 लास्ट में और इसकी 3s1। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर रही है? रिजेंबल कर रही है। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट सिमिलैरिटी थी किसकी? हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो सिमिलैरिटीज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेज इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन एंड शो मोनोवेलेंट इन नेचर। अब देखो बच्चों क्या होता है, हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, वैसे ही सिमिलर वे में हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड कैन फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। तो देखो बच्चों वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? हाइड्रोजन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू H पॉजिटिव आयंस। हाउएवर alkali metals loses 1 electron and changes in their respective monovalent cation. That is, sodium loses 1 electron and formation of sodium ion will take place, and in case of potassium by the loss of 1 electron potassium ion will takes place। ठीक है। तो देखो बच्चों सभी के केसेस में क्या हो रखा है आपके पास? हम देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हुआ है। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी थी जिसमें अल्कली मेटल और हाइड्रोजन रिजेंबल करती हैं। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों देखो, अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी क्या शो करती है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ओके। देखो बच्चों वो कैसे शो करती है? फॉर एग्जाम्पल HCl
HCl में बच्चों आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. इट मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड इन सिमिलर वे अल्कली मेटल्स दैट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट इट इज़ ओनली द चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल. ठीक है, ये बच्चों हमने स्टडी किया है, रिडॉक्स सेक्शन में हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. ओके, ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें पोटाशियम ब्रोमाइड की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इज +1. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है और हाइड्रोजन है वो रिजेंबल करती है ऑक्सीडेशन स्टेट में. एंड देन नेक्स्ट रिजेंबल, ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स रिजेंबल करती है दैट इज कम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है, हैलोजन्स. अब देखो बच्चों ये कैसे कम्बिनेशन, कैसे सिमिलैरिटीज़ हैं, तो अभी हम डिस्कस करते हैं. लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज नॉन मेटल्स होते ही है सच एज ऑक्सीजन एंड हेलोजन एंड सल्फर फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड, हैलाइड्स एंड सल्फाइड रिस्पेक्टिवली. देखो बच्चों अगर आपके पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हो तो क्या बनता है? ऑक्साइड. हेलोजन के साथ कंबाइन करते हो तो क्या बनता है? हैलाइड्स. और सल्फर के साथ कंबाइन करते हो तो कोई भी एलिमेंट तो क्या बनते हैं? सल्फाइड्स. देखो हम अभी देखते हैं कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं. देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑक्साइड्स की. ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है? वाटर, H2O. और ऐसे ही बच्चों अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम ऑक्साइड का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2O एंड K2O. ऐसे ही बच्चों अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्प्लेक्स बनाओ तो उसमें आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. ऐसे ही सिमिलर वे में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का और पोटाशियम क्लोराइड का क्या बनेगा? NaCl एंड KCl. ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास है सल्फाइड. ठीक है, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, क्या आप गेस कर सकते हो कि आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो हाइड्रोजन एंड सल्फर, द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड सल्फर इज़ -2. बट बच्चों फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ पर वैलेंसी 2 ही रिप्रेजेंट करो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? H2S. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन इज H2S. However, sulfide of alkali metal is Na2S and K2S etc. ठीक है, तो देखो बच्चे बिल्कुल सिमिलर वे में इसके कंपाउंड्स बन रहे हैं. ठीक है, किसके साथ? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ. एंड देन हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिड्यूसिंग करेक्टर. ठीक है, देखो बच्चों जैसे हमारे पास अल्कली मेटल्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं वैसे ही हम हाइड्रोजन को भी यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है बच्चों. देखो फेरिक फेरो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म आयरन प्लस वाटर. तो देखो बच्चों इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीजन की रिमूवल हो गई है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है. अगर बच्चों इसका रिडक्शन हुआ है तो ये रिडक्शन करवाई किसने? हाइड्रोजन ने करवाई है. हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हो गया है और इसको क्या कर दिया? रिड्यूस. और ऐसे सब्सटेंसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट हम उन्हें बोलते हैं. ऐसे ही सिमिलर वे में जब हम बोरिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन की जाती है पोटाशियम के साथ तो क्या बनता है? फॉर्मेशन होती है बच्चों बोरॉन प्लस पोटाशियम ऑक्साइड की. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीड. यहाँ पर पोटाशियम किसका काम कर रहा है बच्चों? पोटाशियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, तो बच्चों देखो हाइड्रोजन और पोटाशियम, ठीक है, जो कि एक अल्कली मेटल है, दोनों ही कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो इस तरीके से हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजन रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स के साथ. ठीक है, आओ बच्चों अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसी के बिहाफ पर. ठीक है, first is the element which has no suitable position in periodic table is first hydrogen, second
ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ नाइट्रोजन। ठीक है, तो बच्चों सोचो कौन सा एलिमेंट है वो जिसकी सुटेबल पोजीशन नहीं है। इट्स डेफिनेटली हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों ये हाइड्रोजन है। क्या रीज़न है बच्चों हाइड्रोजन की सुटेबल पोजीशन नहीं है? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन्स के साथ रिजेंबल करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय हाइड्रोजन आर। फर्स्ट ऑप्शन इज +1 -1 0, second is +1 -1, and third is +2 -1, and fourth and last is +2 -2। तो सोचो बच्चों क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? डेफिनेटली इट इज बी, +1 एंड -1। ठीक है, +1 और -1 क्यों होगी बच्चों? क्योंकि देखो ये रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स के साथ भी और हेलोजन्स के साथ भी। तो देखो अल्कली मेटल्स की तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है +1, एंड लाइक हेलोजन्स इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। दैट्स वाई आंसर इज बी, +1 एंड -1। एंड देन वी मूव ऑन our next topic, that is position of hydrogen in periodic table। बेसिकली बच्चों हम क्या स्टडी करेंगे? सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन्स। बट बच्चों ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।